सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। मैं आई हूँ आपके सामने आपकी दोस्त लेकर श्रीमद् भगवत गीता पाठ की कड़ी में 12वां अध्याय, और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। आज हम इसको प्रारंभ करेंगे और आज ही इसका समापन भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक लघु अध्याय है। बिना किसी समय को गंवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं। अध्याय 12। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता वे भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्ततामा। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते मे युक्त नामः मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थ अचलम ध्रुवम संनियमः इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय त्रे प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी के प्रति संभाव रखकर परम सत्य को निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। कलेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तः आसक्तः चेतसाम् अव्यक्तः ही गति दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति का पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य परा अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि अवेशित चेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवशिष्यसि मयि एव अंत उद्धर्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत् माम इच्छ आप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अत एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत् आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में समर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर
कर्म करने का तथा आत्मस्थित करने का प्रयत्न करो। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म है। कर्म फलों का परित्याग करके ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुख शमी संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनः बुद्धि यह मत भक्तः स मे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगो मुक्तः यह स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीन गतव्यतः सर्व आरंभः परित्यागी यह मत भक्ता स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है और जो न तो पछताता है न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीत उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतम इदम यथ उक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तः ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। संपूर्ण अध्याय के माध्यम से यही बताया है कि कौन कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।